डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके मकरान से है और वो पेशे के लिहाज से आँखों के अमराज के डॉक्टर हैं। वो ज़माना नौजवानी से बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में मुतहर्रिक रहे और बाद में बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट में शामिल हो गए। 2013 में वो बलूचिस्तान के वज़ीर आला बने। वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले पहले सियासतदान थे जो इस उहदे पर फाइज हुए। उनकी हुकूमत में तालीम और सेहत के शुबों में बेहतरी आई, ताहम वो लापता अफराद के मसले को हल करवाने में नाकाम रहे, जो उनके सियासी कैरियर पर एक बदनुमा दाग साबित हुआ। वो बलूचिस्तान में मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करने के हामी हैं और उनका मानना है कि ताकत के इस्तेमाल से हालात मज़ीद ख़राब होंगे। जान बुलेदी बुनियादी तौर पर इंजीनियर हैं। उन्होंने बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया था। वो बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट में शामिल रहे और बाद में नेशनल पार्टी का हिस्सा बन गए। वो नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और सेनेटर भी रहे। उनका मानना है कि बलूचिस्तान के मसाइल को जमहूरी तरीके से हल किया जा सकता है, ताहम रियासत का सख्त रवैया और मसाइल के हल के लिए सियासी तरीके को नज़रअंदाज करना बलूचिस्तान के मसाइल को मज़ीद पेचीदा बना रहा है। सरदार अताउल्लाह मेंगल 1972 में बलूचिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आला बने, लेकिन सिर्फ 9 माह बाद उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। उनके बेटे अख्तर मेंगल भी बलूचिस्तान के वज़ीर आला रहे, लेकिन उनकी हुकूमत भी अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल न कर सकी। अख्तर मेंगल को परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कैद रखा गया। वो बलूचिस्तान के सियासी हुकूक के लिए सरगर्म रहे। हालिया इंतखाबात में वो खुद तो कामयाब हो गए, लेकिन उनकी जमात को कामयाबी नहीं मिल सकी। बाद में उन्होंने खुद भी कौमी असेंबली की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया। उनका मानना है कि रियासत की पॉलिसियों ने बलूचिस्तान के हालात को मज़ीद ख़राब किया है और अब कई इलाकों में रियासत का कंट्रोल मौजूद नहीं है। नेशनल पार्टी के साबिक सेनेटर ताहिर बजंजू बलूचिस्तान में इमरजेंसी नाफिज करने की इत्तलात पर फ़िक्रमंद है। उनके मुताबिक गुज़िश्ता 20 सालों से बलूचिस्तान में मौजूद बेअमनी के खिलाफ ऑपरेशंस जारी हैं, लेकिन उनसे हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं। वो भी बलूचिस्तान के मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात के ज़रिए तलाश करने का मशवरा देते हैं। जमात इस्लामी के मौलाना हिदायत अर्रहमान भी एहतजाज का इरादा रखते हैं, क्योंकि उनका भी यही मानना है कि हुकूमती इक़दामात के बाइस अवाम में बेचैनी बढ़ रही है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी ने फैसला किया है कि ईद के बाद तमाम सियासी जमातों का मुश्तरका इजलास मुनक़िद किया जाएगा। इस इजलास में लापता अफराद के मसले, हालिया गिरफ्तारियों और दीगर सियासी मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। बलूचिस्तान में हालिया बेअमनी और पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से क्वेटा से जैकब आबाद जाने वाली रेलवे लाइन पर 15 दिन से ट्रेनों की आमद और रफ्त मुअत्तल है। बलूचिस्तान से दीगर सूबों को मिलाने वाली शाहराहें एहतजाज और ऑपरेशन की वजह से अक्सर बंद रहती है। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है, जबकि शाम के बाद क्वेटा से निकलने वाली ट्रैफिक पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बलूचिस्तान से दीगर इलाकों के लिए हवाई सफ़र का किराया भी 80,000 तक पहुँच जाता है। इन गैर यकीनी हालात में अवाम मुश्किलात का शिकार हैं और अमन व इस्तेहकाम की कोई वाज़ेह उम्मीद नज़र नहीं आ रही। हाल ही में वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी होने वाले बयानात से ज़ाहिर होता है कि हुकूमत आने वाले वक्तों में बलूचिस्तान के मसले पर मज़ीद सख्त गिर रवैया इख्तियार करने का इरादा रखती है। बलूचिस्तान की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र हबीब जालिब की ये नज़्म हकीकत की अक्कासी करती है। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमान तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। बलूचिस्तान और हबीब जालिब के उन्वान से मार्च 29 को रोज़नामा एक्सप्रेस में शाये होने वाला डॉक्टर तौसीफ अहमद खान का कालम ज़रूर पढ़ें। वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।